भद्रं कर्णेभिः श्रीयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशीं देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः स्तारक्षो अरिष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्नयाशु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सज्जनों, अभी आप लोगों ने वृत्रवध और अगस्त जी द्वारा समुद्र शोषण की कथा सुनी। अब समुद्र सूख गया और धरती पर समुद्र कितना जरूरी है। थल से ज़्यादा जरूरी जल है। ये धरती पर जहाँ कहीं भी पानी हो समुद्र से ही तो आता है ना। समुद्र से वाष्प बनेगी, मानसून बनेगा, वृष्टि होगी, तो धरती के नीचे पानी समाएगा, फिर उस धरती के पानी से संसार भर का काम चलता है। तो समुद्र सूख गया तो बड़ी परेशानी हुई। सारे देवता लोग अगस्त जी से कहे कि अब आप समुद्र भर दीजिए, पेट में जो पानी भर लिए हैं सब बाहर कर दीजिए। उन्होंने कहा वो पानी तो पच गया, तो अब क्या होगा। उन्होंने कहा घबराओ मत, आगे चल कर के भागीरथ नाम के एक महान तपस्वी राजा होंगे, वो गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारेंगे और गंगा फिर समुद्र को भर देगी। तो युधिष्ठिर जी लोमस ऋषि से गंगा अवतरण की कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो लोमस जी बताते हैं कि देखो भाई, तुम इक्ष्वाक वंश में, तुम्हारा चंद्रवंश है, उस इक्ष्वाक सूर्यवंश है। तो इक्ष्वाक वंश में सगर नाम के एक बहुत प्रतापी राजा हुए और उनकी दो पत्नियां भी थीं। एक का नाम वैदर्भी था और दूसरे का नाम शैब्या था। लेकिन बहुत काल तक सगर को कोई पुत्र नहीं हुआ। तब वो पुत्र के लिए तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए और वहाँ उन्होंने बड़ी दोनों पत्नियों के साथ भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तो भगवान महादेव प्रकट हुए और कहे घबराओ मत राजन, तुम्हारे दोनों पत्नियों के पुत्र होंगे। एक का एक प्रतापी पुत्र होगा, केवल एक, और एक के 60,000 पुत्र होंगे। तो पत्नियों को यह अवसर दिया गया कि तुम चुन लो किसको 60,000 पुत्र चाहिए, किसको एक प्रतापी पुत्र चाहिए। तो वैदर्भी ने, चूँकि पुत्र के अभाव में लोग तरस थे, तो वैदर्भी ने 60,000 पुत्रों की याचना की और शैब्या ने एक ही प्रतापी और योग्य पुत्र की याचना की। तो फिर महाराजा सगर अपनी पत्नियों को लेके आ गए। समय पाके दोनों को गर्भ हुआ। तो एक को तो बड़ा प्रतापी पुत्र पैदा हुआ, एक पुत्र पैदा हुआ, बाद में प्रतापी हुआ चाहे, और एक तुम्बी पैदा हुई पुत्र की जगह पर। तो उस तुम्बी को राजा ने कहा फेंक दो, ही बच्चे की जगह पर तुम्बी आ गई। तुम्बी कहते हैं त्रिलोकी को।
तो आकाशवाणी हुई, कह रहे फेंको मत, इस तुम्बी के सारे बीज निकाल लो और एक एक बीज को एक एक घड़े में घृत भर करके रख दो, वो पुत्रों में बदल जाएंगे। तो तुम्बी के सारे बीज निकाल लिए गए, वो करीब 60,000 थे, और घड़े में घृत भर भर के उसमें एक एक बीज डाल दिया गया। तो कुछ दिन के बाद उस जो बीज है वो गर्भ में बदल गया और उस तुम्बी घड़े से एक एक पुत्र निकले, तो 60,000 पुत्र हो गए। तो सगर का जो एकमात्र पुत्र था शव्य से, उसका नाम था असमंजस। तो असमंजस उसका मन राजपाट में लगता नहीं था। तरह तरह के पुराणों में तरह तरह की कथा आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत शरारती था, बच्चों को ले जा करके और जमुना में डुबा देते थे। हाँ, आए दिन प्रजा चित्कार करती थी, राजा से कहती थी। अंत में महाराजा सगर खिन्न होकर के असमंजस को वन में कहा, राजपाट छोड़ के वन में चले जाओ, हमारा राजपाट छोड़ दो। तो असमंजस के एक पुत्र थे अंशुमान। अंशुमान रह गए। महाराजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। तो जो 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो कहते हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो पूरा कर ले उसको इंद्र का पद मिल जाता है। तो इंद्र बड़ा घबराया, परेशान हुआ, कहा ये तो इंद्र का पद ले लेंगे, तो हमारा क्या होगा। तो इंद्र ने वो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है चुरा लिया, और चुरा करके ले जा करके जहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में, तब समुद्र था नहीं, समुद्र सूख गया था। कपिल मुनि के आश्रम के पीछे उस घोड़े को बांध दिया। अब इधर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ही गायब हो गया, यज्ञ कैसे पूरी हो। तो राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को, सगर ने कहा, जाओ तुम लोग सारे पृथ्वी छान मारो और देखो घोड़ा कहाँ है। तो ये सब पूरे धरती को छान मारे, कहीं घोड़ा नहीं मिला, निराश होकर लौट आए। क्या घोड़ा कहीं मिल नहीं रहा है। सगर ने कहा फिर से जाओ, और जब तक घोड़ा मिले नहीं लौट के आना मत। भगा दिया, कहा जाओ पहले घोड़ा खोज के तब आओ। 60,000 लोग भी निकम्मे, किसी काम के नहीं थे, घोड़ा नहीं खोज पा रहे धरती पर। अब 60,000 फिर गुस्सा में चले और जा कर के खोजते खोजते क्या देखते हैं कि कपिल मुनि का आश्रम है और उसके पीछे घोड़ा बंधा हुआ है। इन्होंने कहा कि घोड़ा चुरा करके यहाँ बकुल ध्यान लगाए हो। कपिल मुनि को बहुत अपशब्द कहा इन 60,000 सगर के पुत्रों ने। तो कपिल मुनि ने ध्यान खोला, नेत्र खोला, और उनके क्रोध से नेत्र खोलते ही 60,000 वहीं राख में बदल गए। तो जब वो सब लौट के नहीं आए, तब राजा सगर ने अंशुमान से कहा, अरे देखो भैया, ये तुम्हारे भाई लोग कहाँ गायब हो गए, आए नहीं अब तक। तो अंशुमान भी जब खोजते खोजते पहुँचे कपिल मुनि के आश्रम में, देखे तो कपिल मुनि जी अपना तपस्या में लीन हैं, सारे उनके भाई जले पड़े हैं, घोड़ा पीछे बंधा हुआ है। तो अंशुमान ने कपिल मुनि को प्रणाम किया, उनसे कहा कि अगर आप आदेश दें तो किसी ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आपके आश्रम के पीछे बांध दिया है, तो हम उसको ले जाएं। कपिल मुनि ने कहा, ले जाओ भैया, हमको तुम्हारे घोड़े से क्या लेना देना है, हमको तो ये भी पता नहीं है। ये तुम्हारे भाई आकर के सब अनावश्यक परस वचन कहने लगे, और मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, लेकिन मेरे क्रोध भरी नेत्र को देखते ही सब जल के भस्म हो गए। तो अंशुमान जी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेके आते हैं और महाराजा सगर का
संवाश्वमेध यज्ञ पूरा होता है। इसके बाद अंशुमान को राजगद्दी दे करके राजा सगर तपस्या करने जंगल में गए और वहीं उनका प्राणांत हो गया। इसके बाद अंशुमान के एक पुत्र हुए, उनका नाम रखा गया दिलीप। तो दिलीप जी को राजगद्दी पर बिठा करके अंशुमान तपस्या करने चले गए हैं कि वो तपस्या करके गंगा को धरती पर उतारेंगे, लेकिन उनकी भी तपस्या सफल नहीं हुई, उनका भी प्राणांत हो गया। तो दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। तो दिलीप ने भगीरथ को जब बड़े हुए तो गद्दी पर बिठाया और कहा, बेटा हम गंगा अवतरण के लिए तपस्या करने हिमालय पर जा रहे हैं। और वो भी तपस्या करते करते प्राणांत उनका हो गया, लेकिन गंगा धरती पर नहीं उतरी। तो भगीरथ अपने मंत्रियों को राजपाट सौंप करके और तपस्या करने गए, और उनकी तपस्या विफल नहीं हुई, इसीलिए भगीरथ तप के पर्याय हो गए। तप के पर्याय हो गए। कहा जाता है कि भगीरथ ने, चाहे कहा जाता है कि अमुक ने, है ना, भगीरथ तप किया। कोई ये नहीं कहता कि विश्वामित्र तप किया, वशिष्ठ तप किया, नहीं। तप के लिए पर्याय बने भगीरथ। भगीरथ तप किया। धर्म के पर्याय बने युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर। सत्य के पर्याय बने हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। बहुत सत्यवादी हुए, लेकिन अंतिम सीमा पर ये खड़े लोग हैं, इनके ऊपर कोई नहीं। इसलिए सत्यवादी हरिश्चंद्र, धर्मराज युधिष्ठिर, भगीरथ तप। बहुत लोग प्रतिज्ञा किए, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा है। तो भगीरथ के तप से गंगा जी प्रकट हुई। अच्छा, ये गंगा जी एक परमात्मा को छोड़ के, माने पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म में प्रश्नोपनिषद में आप सुन रहे थे ना, अभी आगे और बताएंगे हम। अभी तो अपर ब्रह्म में ही हम लोग हैं, फिर अभी जो पूरे ओम की जो साधना करेगा उसको पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो देखो, पर ब्रह्म ही सनातन है, शाश्वत है। अपर ब्रह्म भी शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है। अपर ब्रह्म भी मतलब क्या, वही ब्रह्म अपने एकांश से जब माया संबलित होकर के सृष्टि का निर्माण करता है, और महाप्रलय के समय सारे सृष्टि को अपने में समा करके और अपने पर ब्रह्म में समाहित हो जाता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि अपर ब्रह्म भी जन्म लेते हैं और अपर ब्रह्म की भी मृत्यु होती है। एक तरह से कह सकते हैं। मृत्यु होती तो किसी की, हमारी भी मृत्यु नहीं होगी, आपकी नहीं होगी, तो पर ब्रह्म की क्या होगी। मृत्यु तो आकार के और नाम की होती है ना, रूप और नाम की होती है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो जैसे ब्रह्म शाश्वत हैं, वैसे हम लोग भी शाश्वत हैं। हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जिया मनहारा। कबीर का पद है ना, राम मरे तब हम मरी हैं, राम न मरे तब हम काहू मरी। संतों की अपनी मौज है। तो भैया, ये ब्रह्मा की भी आय होती है। ब्रह्मा, अभी लोमस ऋषि की बात चल रही है ना। ये जो लोमस ऋषि से जब कृष्ण और अर्जुन मिलते हैं, तो लोमस ऋषि एक तार का सूखा हुआ ढंका लगा के सर के ऊपर तपस्या कर रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, अरे महाराज, एक झोपड़ी वोपड़ी तो कम से कम बना लेते। कहा, क्या बनाए, झोपड़ी बना लेंगे, उसी से ममता जुड़ जाएगी, हैं, अब फिर एक दिन छोड़ना है। तो जब छोड़ के जाने लगेंगे तो बहुत दुख होगा। तो अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा हुई। कहा, महाराज जी, आपकी आयु क्या हो सकती है। तो लोमस ऋषि ने अपनी आयु बताई, तो अर्जुन चमत्कृत होकर रह गए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा 20 भये मोहि आगे। 20 ब्रह्मा तो अब तक जन्मे और मर चुके हैं, लेकिन वो ढंका के नीचे बैठे हैं कि झोपड़ी बनाएंगे तो उससे ममता हो जाएगी। ब्रह्मा की आयु आप लोग जानते होंगे ना।
4 चतुर्युगी का एक दिन, 4 चतुर्युगी की एक रात। इतना इस वर्ष, इस हिसाब से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है, आप सोच लीजिए। लेकिन कहा गया है कि ब्रह्मा की पूरी आयु जो है भगवान शिव का एक दिन होता है, लेकिन उनकी भी आयु है, भगवान विष्णु की भी आयु है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु जन्म ध्रुव मृत्युस्य च। जैसे एक दिन हम सभी लोग अपने मूल में ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं, उसी तरह से ये शिव, ये विष्णु, ये शंकर, ये ब्रह्मा, ये सब लोग रूप धारण करते हैं, अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, फिर अपने उस रूप में, जैसे सूर्य का बिंब सूर्य में समा जाता है, वैसे अब पर ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। तो गंगा की भी तो उत्पत्ति हुई, गंगा धरती पर आई, ये तो महाभारत बताएगा। गंगा की उत्पत्ति हुई, अभी तक तो ये कथा नहीं आई महाभारत में, लेकिन हमने जो गंगा पुराण लिखा है उसमें एक गंगा पुराण आप लोगों के बीच में होना चाहिए। तो उसमें गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में भी लिखा है कि गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार भगवान शिव अपने शिवलोक में बहुत बड़ा गौशाला बनवाए। गौशाला का मतलब गोलोक स्थापित किए शिवलोक के केंद्र में, और उसमें सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये सदा शिव की बात हो रही है। देखे शिवविद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एकते ईका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वाहन देखे सब देवा। श्रीमद् भागवत में ही 8 भुजा वाले विष्णु का वर्णन है। तो जैसे जैसे ब्रह्मांड बड़े होते जाते हैं, जैसे अपना ब्रह्मांड है, बहुत छोटा सा ब्रह्मांड है, अपनी आकाशगंगा, इसका हिंदी में आकाशगंगा और अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। इसमें कुल ले के 400 अरब सूरज हैं। इसी के बगल में एंड्रोमेडा है, जो इससे बहुत बड़ी आकाशगंगा है। ऐसे है तो 3 ट्रिलियन आकाशगंगाओं का पता अब तक विज्ञान लगा चुका है, आगे कितने हैं भगवान जाने। अब सब आकाशगंगा एक एक अपने में ब्रह्मांड है। जैसे हर जनपद में एक जिलाधिकारी होता है, एक पुलिस कप्तान होता है, एक न्यायाधीश होता है, उसी तरह से हर ब्रह्मांड में एक विष्णु होते हैं, एक ब्रह्मा होते हैं, एक शिव होते हैं। तो पूरे ज्ञात अज्ञात ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु और शिव सब को उस सदा शिव ने, परात्पर परम ब्रह्म यहाँ मतलब है, सबको आमंत्रित किया और सबको उचित उचित आसन दे करके उस गौशाला में बैठाया गया। असंख्यों लोग, असंख्यों ब्रह्मा विष्णु और महेश उस सभा में बैठे, और मंच पर 2 दिव्य सिंहासन लगा। तो ये पता ये हुआ कि भाई एक से एक प्रतापी विष्णु, एक से एक प्रतापी शिव, एक से एक प्रतापी ब्रह्मा सब बैठे हैं। ये मंच पर कौन विशिष्ट लोग बैठेंगे भैया, इनसे ऊपर कौन हो सकता है। सब लोग बड़े उत्कंठित थे। भगवान शिव ने कहा, वो सदाशिव यानी सबका जो अधिष्ठाता है, उन्होंने कहा कि हाँ, अब हमारे आज के मुख्य अतिथि पधारने वाले हैं। और कौन पधारा? भगवान कृष्ण और राधा रानी। और उस दिव्य सिंहासन पर भगवान कृष्ण और राधा रानी को बिठाया गया, और इसके बाद उनकी स्तुति की गई और नारद जी बीड़ा बजाने लगे, और सारे गंधर्व जो है अपना नृत्य करने लगे, सारी अप्सराएं नाचने लगी, और उस नृत्य और संगीत के आनंद में राधा रानी और कृष्ण भगवान इतने मुग्ध हो गए कि वो लोग द्रवित होने लगे, और द्रवित होकर के वह दोनों विग्रह समाप्त हो, मतलब अंतर्धान हो गया, भगवान कृष्ण का और राधा रानी का, और वह विग्रह जल में बदल गया, और चारों तरफ निर्मल स्फटिक की तरह स्वच्छ जल लहराने लगा।
तो बड़े लोग चिंतित हुए, अरे अब क्या होगा, ये राधा रानी कहाँ गए, अरे चारों तरफ जल ही जल क्यों हो गया। तो उस जल से आकाशवाणी हुई, ये मेरा द्रव रूप है? इसका नाम है बिरजा नदी, वो शिवलोक में बहती है। कौन नदी? बिरजा नदी। वह नदी क्या है? द्रवीभूत ब्रह्म ही है, द्रवीभूत राधा रानी और द्रवीभूत कृष्ण। उज्जल प्रवाह बन करके शिवलोक में, गोलोक में बिरजा नदी बन के बहते हैं। तो जब बलि को नापने के लिए भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया, दो, और ब्रह्मांड को नापने के लिए जब अपना पाद उठाया, बायां पैर उठाया, तो वह पैर उठते उठते जाकर के इस ब्रह्मांड के कटाव से, ब्रह्मांड की आवृत्ति से, जिसके भीतर ब्रह्मांड है, उस सीमा से टकरा गया। तो उसके ऊपर शिवलोक है और वहीं बिरजा नदी बहती है। तो बिरजा नदी का जल जो है वो झरने लगा उस दरार से, जो ब्रह्मांड का कटाव, ब्रह्मांड की सीमा फट गई थी। तो उससे जब जल झरने लगा तो भगवान के चरणों में अंगराग लगा हुआ था, वह अंगराग धुल धुल करके नीचे गिरने लगा। तो ब्रह्मा ने कहा, भाई ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, बस उस अंगराग मिश्रित जल को अपने कमंडलों में ले लिया, वही जल गंगा जल हुआ। और वहीं जब भगीरथ ने तपस्या की, ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा ने एक बूंद जल उस कमंडल से छोड़ा। लेकिन उन्होंने कहा, भाई देखो, हम जल तो छोड़ देंगे, लेकिन एक बूंद जल को संभालने की ताकत पृथ्वी के पास नहीं है, पूरी पृथ्वी बह जाएगी। तो पहले इस जल को किसी रोकने वाले को, तुम संभालने वाले को खोजो। तो भगीरथ ने कहा कि महाराज, कौन इस जल को रोक सकता है, इस प्रवाह को रोक सकता है? तो उन्होंने कहा, भगवान शिव की तपस्या करो। और भगवान शिव ही अपनी जटा में इस जल प्रवाह को रोक सकते हैं। तो भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव प्रकट हुए, वरम ब्रोहि, वर मांगो। भगीरथ ने कहा, भगवान गंगा अवतरण होना चाह रहा है, गंगा उतरनी चाह रही हैं स्वर्ग से धरती पर, जीवों के कल्याण के लिए, सबका पाप धोने के लिए, समुद्र को भरने के लिए, और आप उस गंगा को अपनी जटा में संभालने की कृपा करें। शिव जी तैयार हो गए, चलो ठीक है, कहो गंगा को छोड़े। तो फिर भगीरथ को तपस्या करनी पड़ी। तो गंगा हास मार के चली और आकर के शिव की जटा में भुला गई। जटा कटा संभ्रमम मणि नलिम्प निर्जरी, जटा कटा हमें वही भ्रमित हो गई, निकलने का मार्ग ही नहीं मिल रहा है। फिर भगीरथ ने शिव की तपस्या की, प्रभु एक लट तो छोड़िए गंगा का। तो शिव ने एक लट गाड़ दिया और वो गंगा हास मार के चली। लेकिन गंगा चलने से पहले शिव जी से पूछी, ये बताओ, ये शिव पुराण में कथा आती है, अब भागवत में दूसरे तरह से आती है। शिव पुराण में कथा आती है, गंगा पूछी कि सब लोग तो आके अपना मैल हमारे में धोएंगे, अपना पाप हमारे में धोएंगे, तब तो हम पाप का भंडार हो जाएंगे, सबका पाप हमारे में आ जाएगा, मेरा पाप कैसे धुलेगा? शिव पुराण में कहा भगवान शिव ने कि जब कोई पतिव्रता स्त्री स्नान करने आएगी और तुमको अपने चरणों से छुएगी, उसके चरणों का स्पर्श पाकर के तुम पवित्र हो जाओगे। देखा स्त्रियों का क्या सम्मान हमारी संस्कृति में है कि जब कोई पतिव्रता स्त्री, सबका पाप धोने वाली गंगा, उनका पाप कैसे धुलेगा? का जब सब कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे अंदर स्नान करने आएगी और तुमको अपने चरणों से छुएगी, तो उसके चरणों का स्पर्श पाके तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। और भागवत में
दूसरे तरह से उसमें नारायण से पूछती हैं गंगा कि सब तो आके हमारे में अपना पाप धोएंगे तो हमारा क्या होगा, हम तो पाप का आगार बन जाएंगे, सबका पाप हमारे में समा जाएगा, मेरा पाप कैसे धुलेगा। तो उसमें कहा गया कि जब कोई साधु तुम्हारे में स्नान करने आएगा तो साधु के शरीर का स्पर्श पा करके तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये साधुओं का सम्मान हमारे यहाँ था कहेंगे। तो गंगा को एक अलट छोड़ दिया, आगे आगे भगीरथ चलने लगे, पीछे पीछे गंगा चलने लगी। बीच में जहनु ऋषि का आश्रम पड़ा है और आश्रम को बहा दिया गंगा ने, बस जहनु ऋषि गंगा को पी गए। भगीरथ देखें तो पीछे पीछे गंगा आ ही नहीं रही है। पता चला गंगा पीछे कहाँ रह गई। लोगों से पूछा, अरे भैया हमारे पीछे पीछे जलधारा आ रही थी, कहीं देखा आप लोगों ने? कहा हाँ, वो जलधारा तो जहनु ऋषि के आश्रम पर ही खत्म हो गई, इसके आगे नहीं आ रही है। तो भगीरथ दौड़ के रथ लौटा करके आए, जहनु ऋषि की प्रार्थना किया, कहा भगवान गंगा जी को छोड़ दीजिए, हमारे पुरखों का उद्धार करने के लिए और जगत का कल्याण करने के लिए ये गंगा अवतरण हो रहा है। और आज से गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ेगा, जहनुपुत्री, आपकी पुत्री कहलाएंगी। तो जहनु महाराज ने फिर गंगा को छोड़ दिया, अपने उदर से बाहर कर दिया। तो गंगा इतनी पवित्र है, लेकिन अगर आपके शरीर में पानी भर के फिर उलट दिया जाए तो उसको आपके उल्टी ही न कहेंगे। एक संत की उल्टी इतनी पवित्र है कि सारे लोग उसमें नहा करके पवित्र होते हैं। ये संतों की महिमा देखो। तो भैया गंगा पीछे पीछे भगीरथ के चली और आकर के उनके 60,000 जो पुरखे थे उनको तारी और समुद्र भर गया। तो गंगा में कबीर ने कहा कि पशु पक्षी भी गंगा में नहाते हैं, बैल पशु भैंस सब गंगा में नहाते हैं, तो क्या सब तर जाते हैं? उत्तर है कि नहीं, ये सब नहीं तरते। कौन तरता है? जो गंगा का महात्म्य जान करके नहाता है। ये गंगा क्या है? विष्णु पद सरोज जास, ईश शीश पर विभास, त्रिपथ घास पुण्य राशि पाप छालिका। अरे ये भगवान विष्णु के चरणामृत है। ये ब्रह्मा के कमंडलों में रही है, ये शिव के शीश पर विराजती हैं, शिव शीश पर विराजती हैं और उसमें हम नहा रहे हैं। एक साथ तीनों देवताओं का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जो इस भाव से नहाते हैं तो पवित्रता गंगा के जल में नहीं है, क्योंकि उसमें तो नेता भी जाके नहाते हैं, वो दिखाने के लिए नहाते हैं सब, है ना। कि हिंदू कहेंगे अरे भाई हिंदूवादी है, हिंदू वोट दे देंगे, कुछ उनको पवित्रता नहीं मिलती है। और वो श्रद्धालु भी नहाते हैं, वो सब पवित्र हो जाते हैं, उनके सब पाप धुल जाते हैं। क्योंकि पाप जो है मन में जो भाव है, मन में जो श्रद्धा है, मन में जो विश्वास है ना, उससे पाप धुलते हैं। वरना उसी गंगा को मुसलमान दरियाव कहता है, तो नहाएगा तो उसका पाप धुल जाएगा? नहीं, नहीं धुलेगा। हैं? उसी में इतने जीव जंतु रहते हैं गंगा में, उनके पाप धुल जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो पानी में रहते हैं, वो गंगा में नहीं रहते हैं। जो गंगा को इस दृष्टिकोण से देखता है, जिस दृष्टिकोण से भगवान राम देखे, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। गंगा की एक एक तरंगों में भारतीय इतिहास का एक एक अध्याय, भारतीय संस्कृति का एक एक अध्याय और ऋषियों मुनियों की तपस्या एक एक लहरों में समाई हुई है। जो ये सोच के गंगा में डुबकी लगाता है। मानस में कहा ना, मुदित ब्रह्ममय बार निहारी, कर मज्जन पूजहि नर नारी। मुदित ब्रह्ममय बार निहारी, ब्रह्ममय बारी। यह द्रवीभूत कृष्ण और राधा हैं,
ये गंगा नहीं है, हैं? तुलसी दो नैनन से निरखो, बसधा में सुधा रस जात बहा है। अरे प्रभु मान अमृत है गंगा। जो ये सोच के नहाते हैं ना, उनका पाप धुलता है। ये जो 60 करोड़ नहा रहे हैं ना, ये इनका पाप धुलता है। ऐसे में कभी कभी कोई नेता जो जाके डुबकी लगा लेते हैं फोटो वोटो खिंचवा के, इनका पाप नहीं धुलता है, धुल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो वोट के लिए नहाते हैं, ये हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए नहाते हैं। और ये नहीं है कि इतनी भीड़ में इतनी कुचल जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, लेकिन गंगा के प्रति इतनी श्रद्धा है कि भीड़ उमड़ती जा रही है। इनके सारे पाप धुल जाएंगे, इस बात का विश्वास रखिए। क्यों? क्योंकि वो पानी में नहीं नहा रहे हैं, और ऋषियों के तपोधारा में नहा रहे हैं, तपहपूत जल में नहा रहे हैं, ये विष्णु के पद प्रक्षालन जल में नहा रहे हैं, वो ब्रह्मा के कमंडल में रहने वाले जल में नहा रहे हैं, और शिव के जटाजूट पर विराजने वाले जल में नहा रहे हैं। वो द्रवीभूत कृष्ण और राधा के गोद में नहा रहे हैं। ये सोच के जो नहाते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज इतना ही, इतने में बोलने में मुँह सूख गया मेरा। अब कल फिर प्रश्नोपनिषद में 5वें प्रश्न का 3 मंत्र बच गया है। इस तरह से ये सत्संग यात्रा चलती रहे। आप लोगों के मन में भगवान इसी तरह की प्रेरणा, इसी तरह की सदिच्छा देते रहें, और जब तक कम से कम फिर हमारा तो क्या है, थोड़ा भी जीवन मिल गया तो इतना दे के जाएंगे आप लोगों को कि हम नहीं भी रहेंगे तो आप लोगों को सत्संग रुकने की कोई वजह नहीं होगी। इतना वीडियो बना के जाएंगे, भगवान थोड़ी आय दे दे। देखो हम किस परिस्थिति में वीडियो बनाते हैं ना, कि थोड़ा सा उठ के बैठ जाते हैं, सांस फूलने लगती है। इसके बावजूद भी एक दिन अगर वीडियो नहीं बनता है तो लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे इतनी दूर दूर से हमारे सत्संगी भाई आ रहे हैं और हम आलस्य कर गए, हमने। अरे हम जिस दिन मरेंगे ना तो वीडियो बना के मरेंगे, आप लोग पूरा विश्वास रखिए। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।